प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आज पहला दीपोत्सव है और इस दीपोत्सव को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और ठीक मेरे सामने आप जन्मभूमि पथ देख सकते हैं। जन्मभूमि पथ यहीं यानी कि यहीं से राम जन्मभूमि परिसर जाने का रास्ता है और सजावट देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ जो मुख्य द्वार है यानी कि जो प्रवेश द्वार है उसको सजाया गया है इस दीपोत्सव के लिए। क्योंकि देखा जाए तो इसी साल जनवरी महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। ना सिर्फ रामपथ जन्मभूमि पथ बल्कि इस वक्त आप जहां भी जाइएगा अयोध्या में अयोध्या के कोने कोने को सजाया गया है। जो प्रमुख चौराहे हैं उनको सजाया गया है और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दीपोत्सव कई नए विश्व रिकॉर्ड भी बनेंगे अयोध्या में। जहां एक तरफ 28 लाख दियों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा तो पहली बार ये होगा कि सरयू आरती में जो महिला अर्चक होंगी वो शामिल होंगी। 1100 अर्चक इस बार सरयू आरती में शामिल होंगे। तो साथ ही में डिजिटल कॉरिडोर बनाया गया है धर्मपथ पर जो लोगों को काफी लुभा रहा है और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं जो लोग हैं वो देश के कोने कोने से इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए, दिवाली से पहले अपनी दिवाली को खास बनाने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या की पहचान तो भगवान राम से है, लेकिन अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो बीते कुछ सालों में दीपोत्सव भी अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे जैसे साल गुजर रहा है जो दीपोत्सव की भव्यता है वो भी बढ़ती जा रही है। साल 2017 की बात करें जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक दीपोत्सव में काफी कुछ बदलाव हुआ है। जहां एक तरफ दियों की संख्या बढ़ी है तो वहीं इसकी भव्यता बढ़ी है। लेकिन कह सकते हैं कि अब जो दीपोत्सव की ख्याति है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आज पहला दीपोत्सव है और इस दीपोत्सव को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और ठीक मेरे सामने आप जन्मभूमि पथ देख सकते हैं। जन्मभूमि पथ यहीं यानी कि यहीं से राम जन्मभूमि परिसर जाने का रास्ता है और सजावट देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ जो मुख्य द्वार है यानी कि जो प्रवेश द्वार है उसको सजाया गया है इस दीपोत्सव के लिए। क्योंकि देखा जाए तो इसी साल जनवरी महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। ना सिर्फ रामपथ जन्मभूमि पथ बल्कि इस वक्त आप जहां भी जाइएगा अयोध्या में अयोध्या के कोने कोने को सजाया गया है। जो प्रमुख चौराहे हैं उनको सजाया गया है और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दीपोत्सव कई नए विश्व रिकॉर्ड भी बनेंगे अयोध्या में। जहां एक तरफ 28 लाख दियों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा तो पहली बार ये होगा कि सरयू आरती में जो महिला अर्चक होंगी वो शामिल होंगी। 1100 अर्चक इस बार सरयू आरती में शामिल होंगे। तो साथ ही में डिजिटल कॉरिडोर बनाया गया है धर्मपथ पर जो लोगों को काफी लुभा रहा है और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं जो लोग हैं वो देश के कोने कोने से इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए, दिवाली से पहले अपनी दिवाली को खास बनाने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या की पहचान तो भगवान राम से है, लेकिन अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो बीते कुछ सालों में दीपोत्सव भी अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे जैसे साल गुजर रहा है जो दीपोत्सव की भव्यता है वो भी बढ़ती जा रही है। साल 2017 की बात करें जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक दीपोत्सव में काफी कुछ बदलाव हुआ है। जहां एक तरफ दियों की संख्या बढ़ी है तो वहीं इसकी भव्यता बढ़ी है। लेकिन कह सकते हैं कि अब जो दीपोत्सव की ख्याति है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।